सुल्ताना जी मर साहब ने कहा कि कल्पा जी मर साहब ने इसीलिए भेजा कि तुम जाओ और हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात थी। और उस समय हम लोगों को भी ऐसा ही था कि एक ग्रुप गया हुआ होगा तो हम पीछे जल्दी आएंगे, क्योंकि हम हमारी गुरु बहनों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, ये हमको मालूम था। जब बेंगलोर गए, आपको भेजा, उसके बाद मुझे पता है हमारी कल्पा जी मर साहब की क्या स्थिति थी। यानी कि महीने भर तक वो सहज नहीं हो पाए, न खाना न पीना, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहना। हमने कहा कि नहीं, वो लोग चले गए इतनी दूर, वो लोग चले गए, तो हमने यही कहा और बापू साहब ने यही कहा, चले गए क्या अगले साल तो तुमको भी जाना है कल्पा जी, ऐसे उदास मत हो। और ठीक है, तो हमने भी सोचा अपन को भी जाना। ये भी इंतजार करते रहे, वहाँ से समाचार भेजाते कब आ रहे हो, हमारे कल्पा जी मर साहब कहते अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। पर इस और यही कहते हैं शांता मर साहब तो हमेशा, मैं शांता मर से ही बोलती हूँ, शांता मर साहब तो हमेशा यही धमकी देते, आप आ रहे हो नहीं है तो हम अब आ रहे हैं, आप आ रहे हो नहीं तो हम आ रहे हैं। और हमारे ये अनुभव स्मारक वालों ने तो ऐसा कल्पा जी मर साहब को जकड़ के बांध के रखा कि यानी कि ये जाने का कोई प्रोग्राम बनाओ, उससे पहले तो इनके ये चीज बाकी, इनके पहले ये मीटिंग बाकी, ये मीटिंग बाकी। आप देखो, इवन ये इतना पूरा साउथ घूम के आए, ठीक है, घूम के आए, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गुरुवरिया श्री के भक्तों को वापस से ये क्या करके रिचार्ज करके आए हैं। और अच्छा है, और कोई बात नहीं, एक बार रिचार्ज कर गए, फिर कभी पीछे पीछे फिर कोई जाते रहेंगे और फिर बड़े चार्ज क्यों भेजेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन क्या ये अनुभव स्मारक है, एक ही बात, बस ये क्या आज ये मीटिंग अधूरी, आज ये मीटिंग अधूरी, आज ये मीटिंग अधूरी। आप देखो, ये साउथ घूम के आए, कल्पा जी हमारे साथ अनुभव स्मारक और जहाँ चौमासा करना वहाँ, इन दोनों के बीच में बस तीसरा कुछ नहीं, और संखेश्वर, बस इन तीनों को धाम। तब अब कल्पा जी मरसा कहते थे, हम कहते कल्पा मरसा चलो ना, देखो शांता मरसा इतने बुला रहे हैं, चलो ना, सब गुरु बहने हम लोग कहते, कल्पा जी मरसा कहते अब चलेंगे, अब वो धाम दोनों संभालेंगे हमारे सुल्ताना जी मरसा यहाँ पर। और फिर अपन भी अब गुरु को जो अपने गुरुवरिया श्री के भक्त है, अब अपन उनको संभालेंगे, एक ना एक तो, क्योंकि सही बात है कि नहीं, बोलो अध्यक्ष सही है कि नहीं, बोलो साहब आप बोले नहीं, ये बात सही है कि गलत? आप भी चाहते हो ना कोई यहाँ रहना चाहिए, कोई ना कोई रहना चाहिए। और कल्पा जी मरसा रहो या शांता मरसा, ये दोनों क्या है, शरीर अलग है पर इनका दोनों का, इनके सोच, इनकी विचार, इनकी आत्मा, इनका मन और सब इनका एक है। ये बात तो बिल्कुल, आप बिल्कुल नो डाउट, जिनको भी कुछ पूछते हैं ना, सब यही कहते हैं हमारे साहब हमको तो इतना टेंशन था आपके इस ग्रुप को लेकर, क्योंकि हम गुरुवरिया श्री से जुड़े हुए थे, लगता है ये अब सब तितिर बितिर हो जाएंगे। हम कहते नजर मत लगाओ, अभी भी एक आवाज, अगर कल्पा जी मरसा कुछ कहते हैं तो सबके सब एक आवाज में। शांता मरसा ने अगर कल्पा जी मरसा कह दिया ये नहीं अपन ऐसा करेंगे, तो कल्पा जी मरसा 1 मिनट के लिए अंदर तैयार हो जाते हैं। और आज गुरुवरिया श्री जी गए को कितने 18वीं पुण्यतिथि, ये 70वीं पुण्यतिथि अपनी ये आएगी। आप देखो गुरुवरिया श्री के जैसे शांता मरसा ने कहा कि मेरी तो सोच ही सारी खत्म हो चुकी थी, फिर सोचा गुरुवरिया श्री का, तो वास्तव में गुरुवरिया श्री का आशीर्वाद और नो डाउट हमारे कल्पा जी मरसा साहब तो इतने ईजी, इतने सरल, एक एक साध्वी जी को उन्होंने जो तैयार किया है। और इधर शांता मरसा ने भी जो साथ में रहने वाली 9-8 साल के अंदर जो साध्वी जी भगवान, आप इन सब छोटे छोटे साध्वी जी को सुनोगे ना तो यहाँ शाम ही हो जाएगी, आप कहोगे भोजन क्या है, सबको इतना तैयार किया, सब गुरुवरिया श्री की और पूज्य कल्पा श्री जी मरसा की कृपा। हाँ, हमारे मनन प्रिया श्री जी तो MA कर रहे थे और MA के बाद वहाँ पर साउथ में उन्होंने बाड़मेर के नंदन है, और बाड़मेर के वो बोलो बाड़मेर के नंदनी, बाड़मेर के नंदन। और देखो बहुत बड़ी बात है कि PhD करके आए हैं ये वहाँ पर ही उन्होंने साउथ में ही कंप्लीट करी और डिग्री हो गई है इनकी। तो देखिए आप कितना यानी कि इस अनुभव स्मारक यानी गुरुवरिया श्री की जो भी गुरु बहनें हैं और उनकी जो भी